Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will start our chapter number 10 of class 2. The chapter name is change of 100. Okay, dear student, change of 100 जो हमारा टॉपिक है वो हम रिलेट करके पढ़ेंगे हमारी जो इंडियन करेंसी है उसको. इट मीन्स इस चैप्टर में हम हमारी इंडियन करेंसी के बारे में जानेंगे और जो इंडियन करेंसी में हम कह सकते हैं सर्कुलेट हमारे कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड इसी बीच हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि चेंज ऑफ 100 यानी जो 100 रुपीज़ का हमारा नोट होता है उसके हम कितने टाइप से चेंजेस कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं. लाइक बिगर नोट्स में कौन कौन से कर सकते हैं हम उसके चेंजेस, स्मॉलेस्ट कॉइन में हम कितने कॉइन्स ले सकते हैं 100 रुपीज़ में, ये सब बातों की डिस्कस हम हमारे चैप्टर में करेंगे. तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम एक प्यारी सी एक्टिविटी के साथ में और फिर हम मूव करेंगे हमारी करेंसी और चेंज ऑफ 100 पे. तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी क्या है. यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल जो हमें एक्टिविटी में दिया गया है वो है इफ़ यू हैव 10 रुपीज़ देन व्हाट कैन यू बाई. ओके, इट मीन्स हमें कहा गया है कि सपोज कीजिए आपके पास में है 10 रुपीज़. कितने रुपीज़ हैं हमारे पास में? 10 रुपीज़ हैं. देन व्हाट कैन यू बाई, आप क्या क्या खरीद सकते हैं. पहले हमें ये तो बताइए कि हमें किन किन चीज़ों में से, किन किन थिंग्स में से डिसाइड करना है कि हम 10 रुपीज़ में से उनमें से कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम इमेज देखते हैं थिंग्स की. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैनी ऑफ थिंग्स यहाँ पे हमें शो की गई हैं. लाइक यहाँ हम देख पा रहे हैं ए बॉल, ए इरेज़र, ए पेंसिल, एक नोट. ओके, ये कूपन नोट है, इट मीन्स ये एक टॉय नोट है. ओके, ए बलून. ओके, एंड वी कैन आल्सो सी कि जो थिंग्स हैं उनके लोअर साइड हम ये देख पा रहे हैं उनकी जो रेट्स हैं यानी उनकी जो कीमत है, प्राइस है, वो भी हमें शो की गई है. लाइक बॉल इन 2 रुपीज़, इरेज़र 2 रुपीज़ का है, पेंसिल 5 रुपीज़ में है, एक कूपन नोट है हमारा वो 1 रुपी का है एंड ए बलून का प्राइस है 5 रुपीज़. सो यहाँ पर इतनी सारी थिंग्स हैं और हमारे पास में जो मनी है टोटल वो कितनी रुपीज़ है? 10 रुपीज़ है. हम इस शॉप पे आ गए हैं. अब हम क्या करने वाले हैं? 10 रुपीज़ को स्पेंड करेंगे और यहाँ से थिंग्स को परचेज़ करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, 10 रुपीज़ में हम क्या क्या थिंग्स ले सकते हैं देखिए. जैसे हम कह सकते हैं अगर हमें बॉल परचेज़ करनी है तो उसके लिए हमें पे करना होगा 2 रुपीज़. 1 बॉल का 2 रुपीज़, 2 बॉल का 2 and 2 क्योंकि 2 टाइम 2 देंगे. यानी अगर हमने 1 बॉल ली देन वी पे 2 रुपीज़. ओके, 1 बॉल मोर ली देन 2 रुपीज़ मोर. तो ये टोटल अमाउंट कितना हुआ? 4 रुपीज़ का हो गया. अगर हम 1 बॉल और परचेज कर लेते हैं देन 2 रुपीज़ मोर. आफ्टर 4 2 रुपीज़ मोर, दैट इज़ द टोटल अमाउंट इज़ गॉन 6. ओके, 1 मोर बॉल देन 2 मोर रुपीज़. तो 6 के आफ्टर 2 मोर 7 8 रुपीज़ हमने स्पेंड कर दिया. बट 1 बॉल और परचेज कर ली तो हमने 2 रुपीज़ मोर दे दिया. आफ्टर 8 2 मोर दैट इज़ 9 and 10. सो हम कह सकते हैं कि हमें कितनी बॉल्स मिली हैं 10 रुपीज़ में? 1 2 3 4 5. तो अगर हम 10 रुपीज़ में 5 बॉल्स परचेज करते हैं जिनकी की प्राइस पर बॉल 2 रुपीज़ है तो हमारे पूरे के पूरे 10 रुपीज़ स्पेंड हो जाते हैं. अब हम इतने ही इरेज़र परचेज कर पाएंगे क्योंकि इनकी प्राइस भी कितनी है? इनकी प्राइस भी 2 रुपीज़ है ना. और वैसे ही हम देख पा रहे हैं यहाँ जो पेंसिल है उसकी प्राइस है 5 रुपीज़. अब अगर पेंसिल की प्राइस 5 रुपीज़ है तो हमने परचेज कर ली 1 पेंसिल, हमने 1 मोर परचेज की देन वी कैन से हमने 5 रुपीज़ और पे कर दिए. अब हम देख पा रहे हैं 5 and 5 टोटल अमाउंट कितना हुआ? 5 फिंगर एंड 5 फिंगर, टोटल फिंगर्स कितनी हुई? 10 हो गई. तो हमारे 10 रुपीज़ स्पेंड हो गए. एंड हमें पेंसिल्स कितनी मिली? 1 and 1 मोर दैट इज़ 2. तो हमने 2 पेंसिल्स परचेज कर ली जिनमें पर पेंसिल प्राइस है 5 रुपीज़. सो हमारे 10 रुपीज़ स्पेंड हो चुके हैं. ओके, चलिए. एंड अगर बलून की बात करें तो यहाँ बलून भी हमें 2 ही मिलेंगे बिकॉज उनकी जो प्राइस है वो हमारी पेंसिल की प्राइस से सेम है. और बात करें अगर कूपन नोट की, जो खिलौना या टॉय नोट है, जो कि एक टॉय नोट है, उसकी प्राइस की बात करें तो वो है हमारा 1 रुपी का. कितने रुपीज़ का? 1 रुपीज़ का. तो हमें 10 रुपीज़ स्पेंड करना है. 1 रुपीज़ देंगे, 2 लेंगे तो 2 रुपीज़ देंगे. ऐसे अगर हम 10 नोट्स ले लेते हैं तो हमें पे करने होंगे 10 रुपीज़. सो वी कैन से अगर हमने जो टॉय नोट है वो 10 क्वांटिटी में परचेज़ किए हैं तो हमें पे करना होगा कितने रुपीज़?
10 रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट देखा आपने कैसे जो थिंग्स हैं इनके जो प्राइजेज़ हैं उनका हम परचेज़ कर पा रहे हैं उनको उन प्राइजेज़ के बेस पे क्वांटिटी में। जैसे यहाँ 2 रुपीज़ था तो हमने 5 बॉल्स परचेज़ कर ली। यहाँ अगर 5 रुपीज़ किसी चीज़ की कीमत है, प्राइस है, तो हम ओनली 2 परचेज़ कर पा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और इन इमेजेस के बारे में। देखिए जैसे कि आप इमेजेस को देख पा रहे हैं, 5 बॉल each of 2 rupees, then 2 plus 2 plus 2 plus 2 and plus 2. How many time? 5 टाइम, क्योंकि 5 बॉल्स की कीमत 2 रुपीज़ है। जैसा हम देख पा रहे हैं 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 5, 4 एंड 5 बॉल्स। टोटल 5 बॉल्स हमने यहाँ पे परचेज कर लिए हैं और इनका टोटल अमाउंट कितना होगा? 10 रुपीज़ कैन बी बॉट। ओके, हमने यहाँ पे 5 बॉल्स ले ली। ऐसे ही हम 5 इरेजर भी ले सकते हैं। अब बात करें पेंसिल्स की, तो 2 पेंसिल्स 5 + 5 ऑफ ईच, 5 ईच है, दे कैन बी बॉट। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपीज़ में हम 2 पेंसिल्स ले सकते हैं। और जो टॉय नोट हैं, जैसा कि हमने लास्ट इमेज में देखा था, जो टॉय नोट्स हैं वो हम 10 परचेज कर सकते हैं 10 रुपीज़ में, बिकॉज एवरी नोट की जो प्राइस है वो है 1 रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो बिगर नोट्स होते हैं उनसे हम जो स्मॉल प्राइजेस वाली थिंग्स होती है उनको मैक्सिमम क्वांटिटी में परचेज कर सकते हैं। जैसे इन केस हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने 10 रुपीज़ के पार्टीशन किए, 2 पार्ट में डिवाइड किया उसको, तो हम कितने पार्ट बना पा रहे हैं? 5 पार्ट्स बना पा रहे हैं ना। अगर हम उसे 5 के पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम पार्ट बना पाते हैं 2। यहाँ देख लीजिए 5 and 5 टोटल 10। और अगर हम उसी 10 रुपीज़ के नोट को 1 रुपीज़ में डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसके टोटल पार्ट्स बना पा रहे हैं, वो हैं हमारे 10। तो ऐसे ही हम चेंज करवा सकते हैं। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट है, अगर हमें 1 रुपीज़ के नोट चाहिए या कॉइन चाहिए तो हमें क्वांटिटी में कितने मिल जाएंगे? वो मिल जाएंगे 10। तो समझ पा रहे हैं ना आप कैसे होते हैं चेंज। तो चलिए और एक्टिविटी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्टिविटी में हमें करना है गिव आंसर, यानी हमें आंसर देने होंगे कुछ क्वेश्चंस के। लाइक दिस, देखिए जैसे हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इफ वैल्यू ऑफ 1 बलून इज ₹5 देन हाउ मैनी बलून्स कैन बी ब्रॉट फ्रॉम 100 रुपीज़। ओके, एक बलून की प्राइस हमें बताई है 5 रुपीज़। ओके, अगर आपको 1 बलून लेना है देन यू शुड पे ₹5। टोटल अमाउंट हमारे पास में कितना है? 100 रुपीज़ है। सो अब आप ये बताइए कि नंबर ऑफ बलून्स आप कितना परचेज कर सकते हैं 100 रुपये पूरा स्पेंड करके। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमने 1 बलून लिया देन हम कितना पे कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं 5 रुपीज़। 1 मोर अगर परचेज करते हैं तो हमने 5 मोर दिया। इट मीन्स अगर 2 बलून्स हम परचेज कर रहे हैं तो हमें देना पड़ रहा है 10 रुपीज़। ओके, 5 and 5 टोटल 10, 1 and 1 टोटल 2, यानी 2 बलून्स का प्राइस हो गया 10 रुपीज़। अब डियर स्टूडेंट ट्रिकली हम इसे करते हैं मज़ेदार तरीके से। रुपीज़ कितने हैं? 100। बंडल वाले सिस्टम पे चलें। देखिए 1 बंडल मीन्स 10 एंड 10 बंडल मीन्स 100 होता है ना। तो हम इजीली कह सकते हैं हमारे पास में है 10 बंडल्स। कितना बंडल्स है? 10 बंडल्स मनी का, यानी 10 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं। और हम यहाँ देख पा रहे हैं 2 बलून्स का प्राइस है 1 बंडल, इट मीन्स 10 रुपीज़। तो ईजी हो गया ना, 2 बलून 10 रुपीज़ के, 2 मोर देन 10 मोर। ओके, अनदर बंडल 2 more than 10 more, like this way 2 more than 10 more। 10 टाइम कर सकते हैं ना, हमारे पास में 10 बंडल है, 1 2 3 4 टाइम। 5 टाइम कर लिया हमने, 5 टाइम। इसके बाद में हमने 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम एंड 9 टाइम एंड 10 टाइम। ओके, 10 टाइम हमने 10 के बंडल ले लिए। अब देखिए इससे भी हम कितना परचेज कर पाएंगे? 2 बलून। इस वाले 10 से भी हमने 2 बलून परचेज कर लिए, इस वाले से भी हमने 2 बलून्स परचेज कर लिए, नेक्स्ट वाले से भी हम 2 बलून्स परचेज कर पा रहे हैं, अनदर से भी 2 एंड लास्ट वाले से भी हमने 2 बलून्स परचेज कर लिए। अब टोटल नंबर ऑफ बलून्स को आप काउंट कर लीजिए। 2 and 2 कितना होता है? 4। 4 के आफ्टर 2 मोर 5 6, देन 2 मोर 7 8, अनदर 2 9 10, after 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। सो वी कैन से अगर हम 100 रुपीज़ को स्पेंड करते हैं तो हम 20 बलून्स को परचेज कर सकते हैं, जिनमें ईच एंड एवरी बलून की प्राइस है
5। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि 5 रुपीज़ के अगर हम 100 के चेंज करते हैं तो हमें कितने कॉइन्स मिलेंगे, दैट द नंबर ऑफ कॉइन विल बी 20। ओके, और अगर 5 के नोट होंगे तो वो भी कितने होंगे, 20 होंगे। तो आप इस एग्जाम्पल से ये लर्न कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कैसे हम 100 रुपीज़ के 5 रुपीज़ में चेंज कर रहे हैं, और नंबर कितना होगा वो टोटल, वो होगा हमारा रुपीज़, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स होगा 20। तो डियर स्टूडेंट, देखा आपने, हमने हमारा बेसिक नॉलेज स्टार्ट कर लिया चेंज ऑफ 100 को लेकर के, कुछ एग्जांपल्स को देख करके। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।